बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने का। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो इसको हम एक दफ़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस सेंस में दिया गया है। तो पैराग्राफ है हमारा, मुसलमानों ने स्पेन पर कई सौ साल हुकूमत की। उन्होंने फ़न और अदब में बहुत तरक्की की। उन्होंने फ़नून जंग को भी काफ़ी फ़रोग़ दिया। मुल्क की नज़्म व नसक को मौसर बनाया। मुस्लिम स्पेन के दारुल हुकूमत करतबा को दुनिया का हीरा कहा गया है, क्योंकि वो उस ज़माने में यूरोप का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था। वस्ती और मशरक़ी यूरोप के आलम, फ़नकार और साइंसदान वहाँ बार बार आते थे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये सारे का सारा पैराग्राफ सिवाय एक सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो पहचान होती है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में जो अल्फाज आते हैं वो दो तरह से होती है, ने के साथ और ने के बगैर। ने के साथ उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलफ छूटिए बढ़िए ये वाले अल्फाज आते हैं, और ने के बगैर ता था, ती थी, ते थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो ये इस टेंस की क्या है, ये पहचान है। तो इस हम सारा पैराग्राफ को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे। तो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है, मुसलमानों ने स्पेन पर कई सौ साल हुकूमत की। तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, मुसलमान। द मुस्लिम्स हुकूमत करना, इसमें क्या है, वर्ब है। इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रूल्ड ओवर स्पेन कई सौ साल तक, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सारा सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा, द मुस्लिम्स रूल्ड ओवर स्पेन फॉर 100 ऑफ ईयर्स। उन्होंने फ़न और अदब में बहुत तरक्की की। यहाँ हम आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों की तरफ इशारा करने के लिए। दे तरक्की करने के लिए स्टूडेंट्स हम वर्ब लगाएंगे, मेक प्रोग्रेस। तो मेक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, दे मेड बहुत तरक्की की, यानी कि ग्रेट, दे मेड ग्रेट प्रोग्रेस किसमें की, फ़न और अदब में, इन आर्ट एंड अदब यानी कि लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स, ये वाला फिगर भी इंग्लिश में हो गया। सारा सेंटेंस ऐसे होगा, दे मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन आर्ट एंड लिटरेचर। उन्होंने फ़नून जंग को भी काफ़ी फ़रोग़ दिया। तो इसमें हम स्टूडेंट्स सब्जेक्ट बनाएंगे उन्हों को। तो यहाँ फिर हम यानी कि प्रोनाउन दे ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहा है। दे फ़रोग़ देने की हम इंग्लिश करेंगे प्रमोट। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसमें ना एडवर्ब भी है, तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। दे आल्सो प्रमोटेड, किसको उन्होंने प्रमोट किया, फ़नून जंग को। दे आल्सो प्रमोटेड द आर्ट ऑफ वार, काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा, अलॉट
सारा सेंटेंस ऐसे होगा स्टूडेंट्स, दे आल्सो प्रमोटेड द आर्ट ऑफ वार अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मुल्क की नज़्म व नसब को मौसर बनाया। किन्होंने, इनके मुसलमानों ने। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मुसलमानों को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। इनकी जब हम प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे। दे ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। बनाना इनके मेड की सेकंड फॉर्म। दे मेड क्या बनाया उन्होंने, मौसर मुल्क की नज़्म व नसब को। दे मेड यहाँ हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। दे मेड द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा बनाया, मौसर, इफेक्टिव। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, तो हम आगे फुल स्टॉप लगाएंगे। सारा सेंटेंस ऐसे होगा, दे मेड द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुस्लिम स्पेन के दारुल हुकूमत करतबा को दुनिया का हीरा कहा गया। तो ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव सेंटेंस है ये वो वाला फिक्र है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर के साथ हमने हैज़ बीन लगाना, प्लूरल के साथ हमने हैव बीन लगाना है, और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मुस्लिम स्पेन के दारुल हुकूमत करतबा को, कॉर्डोबा द कैपिटल ऑफ मुस्लिम स्पेन। कॉर्डोबा द कैपिटल ऑफ मुस्लिम स्पेन। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने क्या करना है, हैज़ बीन लगाना है। हैज़ बीन कहा गया, इनके पुकारा गया, कहा गया। कॉल की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसे में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कॉल क्या कहा गया, दुनिया का हीरा। यहाँ भी हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, वर्ल्ड्स डायमंड। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में कर लेते हैं। सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, कॉर्डोबा द कैपिटल ऑफ मुस्लिम स्पेन हैज़ बीन कॉल्ड वर्ल्ड्स डायमंड। क्योंकि वो उस ज़माने में यूरोप का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था। बिकॉज वो उस ज़माने में यूरोप का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था। तो इसमें सिंपल वाज़वार का इस्तेमाल है, तो हम सिंपल वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो वो किसकी तरफ इशारा है, यानी कि शहर करतबा की तरफ, जो उस वक़्त दारुल हुकूमत था। इट वाज कैसा शहर है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता। तो यहाँ हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डी लगाते हैं। इट वाज द मोस्ट डेवलप्ड सिटी उस ज़माने में यूरोप का। बिकॉज इट वाज द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ यूरोप उस ज़माने में, एट दैट टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ सारा सेंटेंस ख़त्म हो गया।
सारा सेंटेंस ऐसे होगा, बिकॉज इट वाज द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ यूरोप एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वस्ती और मशरक़ी यूरोप के आलम फनकार और साइंसदान वहाँ बार बार आते थे। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो फ़िक्रा है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे हम। एक पास्ट इंडेफिनिट की ये पहचान है कि इसके आखिर में ते थे, ता था, ती थे वगैरह के अल्फाज आते हैं, तो इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इसमें हम सब्जेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, पहले हम आलम की इंग्लिश करेंगे, फिर उसके बाद फ़नकार और साइंसदान, फिर हम ऑफ यानी कि रिवर्स चलेंगे। इस तरह हम करके ना इसकी इंग्लिश करेंगे। स्कॉलर्स कॉमा लगाएंगे, उसके बाद है फनकार, आर्टिस्ट, एंड साइंटिस्ट्स। अब हम क्या करेंगे, यूरोप के फ्राम भी हम यहाँ लगा सकते हैं या ऑफ भी लगा सकते हैं, फ्राम। अब हम वस्ती की इंग्लिश करेंगे, सेंट्रल, सेंट्रल एंड मशरक़ी यूरोप यानी कि ईस्ट यूरोप। अब हम यहाँ वर्ब लगाएंगे। आने की इंग्लिश क्या है, कम, और कम की सेकंड फॉर्म है केम। केम कहाँ आते थे, वहाँ, केम देयर, कैसे, इनके बार बार, अगेन एंड अगेन। तो स्टूडेंट सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप केम देयर अगेन एंड अगेन। तो स्टूडेंट्स ये है पैराग्राफ जो हमने इंग्लिश में किया है, और इस पैराग्राफ को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक किया है। आई होप व्हेन यू वॉच दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप वीडियो देखेंगे ये, तो आपको ये समझ आएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।